तो कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। और ये जो मॉडल सेट होगा वो बिहार एसएससी द्वारा एग्जाम होने वाले हैं कार्यालय प्राचार्य, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जीविका का जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट ये मॉडल सेट होगा। अगर आप लोग इन दोनों परीक्षा में से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज होगा। इसके तहत आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना है और इसमें से ही क्वेश्चन आ सकते हैं 100% अगर क्वेश्चन आप लोग याद कर जाते हैं। चलिए ये मॉडल सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा है, निम्न में से कौन सी समावयी है? कौन सा समावयी है आपको बताना है। देखिए समावयी जो है इनमें जो आंसर होगा ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। कौन है? ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। देखिए समावयी किसे कहते हैं? वे रासायनिक यौगिक जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। भौतिक भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं उसके समान होते हैं। रासायनिक गुण क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? समावयी कहते हैं। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। देखिए ब्यूटेन एक कार्बोहाइड्रोकार्बन है। यह एक एल्केन है जिसका रसायन सूत्र जो होता है ब्यूटेन का C4H10 होता है। C4H10 होता है। अब ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवित किया हुआ मिश्रित जो होता है, यही ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवित किया हुआ जो मिश्रण होता है, जो हम लोग घरों में एलपीजी गैस के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी दोनों का द्रवित रूप हमारे एलपीजी गैस में भरा हुआ आता है जिससे हम लोग खाना बनाते हैं। अब लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। 2 में क्या कर रहा है? 2 में कह रहा है तत्वों के द्रव्यमान संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होती है लेकिन परमाणु की संहिताएं नहीं होती है। यह किसके अस्तित्व के कारण होता है? यह किसके अस्तित्व के कारण होता है? देखिए ये जो होता है ये समस्थानी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा समस्थानी के कारण होता है। देखिए समस्थानी एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है और कारणवश तत्वों की परमाणु संहिता पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। इसी कारण समस्थानी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में करा पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? जो पत्ती के चपटे हरे भाग होता है उसको फलक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, फलक कहते हैं। देखिए पत्तियों में यह हरा रंग की तथा चपटे किस्म की कई आकार की होती है। इसके ऊपर तथा नीचे की सतह पर हजारों छिद्र होते हैं जिसे रंध्रक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिससे रंध्रक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। घनत्व का एसआई इकाई क्या है? घनत्व का एसआई इकाई आप लोग को बताना है। तो घनत्व का एसआई इकाई जो होता है केजी मीटर माइनस 3 होता है। केजी मीटर पावर -3 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। 5 में कह रहा है जब एक वस्तु को तल से सीधा ऊपर की ओर उठाया जाता है तब उसकी डैश होती है, मतलब क्या होगी? तो इसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। क्या होगी? इसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी। देखिए जब किसी वस्तु को तल से ऊपर की ओर उठाया जाता है तब उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ती है क्योंकि वस्तु की ऊर्जा पृथ्वी 42 पृथ्वी पृथ्वी उसकी ऊंचाई के अनुक्रमानुपाती होती है। उसकी अनुक्रमानुपाती होती है। किसी भी पिंड की उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। स्थिति ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। जूल होता है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में क्या कहता है? निम्न में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है? आपको बताना। देखिए स्वपोषी जो होता है उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। स्वपोषी कभी भी अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसी के तहत होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देंगे। कह रहा है वोमेन्स कैप्सूल डैश में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? वोमेन्स कैप्सूल जो होता है स्तनधारियों का गुर्दा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्तनधारियों के गुर्दा में पाया जाता है। देखिए गुर्दा के ऊपर का हिस्सा पर कप के आकार का एक थैला होता है जिसे वोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। 8 में क्या कर रहा है कि हवा की अधिकतम संभव मात्रा जिसे इंसानों द्वारा सांस में लिया जा सकता है को डैश कहते हैं, मतलब उसे क्या कहते हैं? देखिए इसे कुल फेफड़े की क्षमता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इसे ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, कुल फेफड़े की क्षमता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। 9 में क्या कर रहा है? लोलक द्वारा दोलन पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं? दोलन पूरा करने में लिए गए समय को पूरा क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उसे आवर्त काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे
आवर्तकाल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में क्या कह रहा है? 10 में कह रहा है जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, आपको बताना है। तो तार गर्म हो जाती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, तार गर्म हो जाती है। देखिए जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाती है। देखिए धारा प्रवाह के कारण चालक के अणुओं से मतलब उद्गेन उत्पन्न होता है और जिसके परिणाम स्वरूप चालक गर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में कह रहा है 17वीं समूह के तत्वों का सामान्य नाम क्या है? जो 17वीं समूह के तत्व है उसे सामान्य रूप से हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। देखिए रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का एक लंबवत कॉलम होता है। एक मानक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं। अब जो हाइड्रोजन वर्ग कहलाए जाते हैं वो कौन होता है? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। वो एक समूह में रखा जाए जिसे हाइड्रोजन वर्ग कहते हैं। किसे कहते हैं? हाइड्रोजन वर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। चिप किसका एक नाम है? देखिए चिप जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम है। तो 13 देखेंगे। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग डैश में होता है, आपको बताना है। देखिए क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। 14 में कह रहा है विटामिन ए की कमी के परिणाम क्या होता है? देखिए विटामिन ए की कमी से जो होता है ये जीरोथैपिया होता है। आपका जीरोथैल्मिया होता है, आंख की बीमारी है जिसमें क्या होता है? जीरोथैल्मिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें आंख में आंसू बनना बंद हो जाता है। क्या होता है? आंख में आंसू बनना क्या होता है? बंद हो जाता है। आंसू बनना बंद हो जाता है, ये जीरोथैल्मिया में होता है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 15 देखेंगे। कह रहा है एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए उपयोग का साधन क्या है? एसी को आपको डीसी में बदलना है तो हमें किस यंत्र का उपयोग करना पड़ेगा? तो ये जो आंसर होगा रेक्टिफायर का उपयोग करना पड़ेगा। क्या चीज का? देखेंगे यहाँ पे किसका उपयोग करना पड़ता है? देखिए एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए उपयोग साधन को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, रेक्टिफायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में क्या कर रहा है? 16 में कह रहा है वर्षा बिंदु गोलाकार होने का क्या कारण है? वर्षा का जो बिंदु होता है, जो बारिश बरसता है, वो गोला क्यों होता है? देखिए इसका जो आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, पृष्ठ तनाव के कारण। देखिए सभी तरल पदार्थों के अणु एक दूसरे की ओर आकर्षण बल लगाते हैं जिसकी वजह से पृष्ठीय क्षेत्र के अणु अंततः भाग की तरफ आकर्षित होती है जिसके कारण वर्षा की बूंदे गोल होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 का गन मेटल में क्या होता है? जो गन मेटल होता है उनमें क्या होता है? तो गन मेटल में जो होता है तांबा होता है, टीन होता है और जिंक होता है। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है जो कान में पाई जाती है। अब देखिए विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन द्वारा मतलब प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। देखिए चार्ल्स डार्विन का जो जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 में क्या करा है? पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीका खोज जो की थी वो जोनास सॉल्क ने किया था। जोनास सॉल्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। वाशिंग सोडा क्या है? वाशिंग सोडा क्या है आपको बताना है। तो वाशिंग सोडा जो है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। करा पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। किसका? सोनार का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्न में से कौन सा अर्धचालक पदार्थ है? आपको सेमीकंडक्टर पदार्थ बताना है। तो जर्मेनियम जो है ऑप्शन नंबर 2 जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है जिसे अर्धचालक पदार्थ कहा जाता है। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर में। 24 में कह रहा है भारतीय संविधान के में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? देखिए भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, उल्लेख किया गया है।
अब कुल मौलिक अधिकारों की संख्या जो कितनी है, 6 है। अब जो है मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल 6 है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 में कह रहा है कि रिसाइकिल बिन में छोड़े गए फाइल अस्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब हम उसे क्या करते हैं, जब हम उसे मैनुअल रूप से खाली किया जाता है, मतलब मैनुअली रूप से रिसाइकिल बिन में जाकर हम डिलीट कर देंगे तब वो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 26 देखेंगे। 26 में कह रहा है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, आपको कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम बताना है। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम जो है माइक्रो चिप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, माइक्रो चिप के नाम से जाना जाता है। अब जो इसका आविष्कार, जो माइक्रोचिप का आविष्कार किसने किया था, वो रॉबर्ट नायंस और जैक किल्वे ने किया था। कब किया था, 1958 में किया था। माइक्रोचिप का आविष्कार रॉबर्ट नायंस और जैक किल्वे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन हम देखिए पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब क्वेश्चन नंबर 28 देंगे। ऑस्ट्रेलिया का सबसे धनी आबादी वाला शहर कौन है, देखिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे धनी आबादी वाला जो शहर है वो सिडनी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। देखिए माद मादिका बहुलक के संबंध को लिखिए, बताइए, बताना है। जो माद मादिका बहुलक के जो संबंध होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही होगा। देखिए बहुलक बराबर 3 गुना माद और -2 गुना मध्य के बराबर होता है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे। देखिए लास्ट में क्या कर रहा है कि मैग्नेटाइट डैश का अयस्क खनिज है। मैग्नेटाइट आपको बताना है। देखिए मैग्नेटाइट जो है आयरन का अयस्क खनिज है। आयरन, मैग्नेटाइट से ही आयरन तैयार किया जाता है। अब ये आप लोग के लिए हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग इसका आंसर पता लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग सिंसियर है पढ़ने में तो आप लोग इसका आंसर जरूर दें। अगर आप लोग आंसर देंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग पढ़ने में रुचि रख रहे हैं और हमारा जो मेहनत है आपके लिए सफल सिद्ध होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बीच में शेयर करें ताकि आपका एक सीट पक्का हो सके। इसी के साथ धन्यवाद।